आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 9 है इस्लाम में इख्तियारी का फॉर क्लास 3rd ईयर। आज जो टॉपिक हमने अपने लेक्चर में रीड करना है वो है तफसीर कुरान का माखज़, तीसरा माखज़ अक़वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। पहले दो माखज़ थे वो है कुरान पाक के हवाले से और दूसरा है हदीस नबवी यानी नबी पाक की हदीस से तफसीर कुरान। तीसरा माखज़ है अक़वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। उलूमुल कुरान में मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी लिखते हैं कि जिन हज़रात ने कुरान करीम की तालीम बराह रास्त अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं, यानी उन्होंने बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कुरान पाक की तालीम हासिल की, वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। उनमें से बाज़ हज़रात ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ इसी काम के लिए वक्फ़ की हुई थी। कुरान करीम इसकी तफसीर और मुतल्लक़ात को बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल से हासिल करें। ये हज़रात अहले ज़बान भी थे, यानी अरबी को बहुत अच्छी तरह जानते भी थे और नुज़ूल कुरान के माहौल से यानी किस लिए ये किस वक्त ये आयत नाज़िल हुई पूरी तरह बाखबर भी थे। लेकिन उन्होंने अपनी ज़बानदानी पर भरोसा करने की बजाय कुरान को सबकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा। फिर है जी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अमूमन कुरान की तफसीर और तशरीह में शिद्दत के साथ एहतियात बरतते थे। इमाम अबू अब्दुर्रहमान सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर ताबी आलिम हैं, यानी जिन्होंने सहाबा कराम को देखा हुआ वह ताबी कहलाते हैं। वो फरमाते हैं कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से जो हज़रात कुरान की तालीम दिया करते थे, मसलन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह, उन्होंने हमें बताया कि जब वो वसल्लम से 10 आयतें सीखते तो इनसे इसी वक्त तक आगे नहीं बढ़ते कि जब तक इन आयतों की तमाम इल्मी अमली बातों का इल्म हासिल ना कर लें। यानी जो आयतें इनको अच्छी तरह हिस्स करते, उसके बाद इनके मानी मतलब को अच्छी तरह जानते, उसके बाद ये आयत किस वक्त किस लिए नाजिल हुई पूरी तरह उसकी तफसीर समझते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर उससे आगे याद करते। फिर है जी मसंद अहमद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ लेता तो हमारी निगाहों में वो बहुत काबिल एहतराम हो जाता, यानी उसकी रिस्पेक्ट का लेवल सबसे हाई होता। इसने तो सूरह बकरा सूरह आल इमरान याद की है। और मोता इमाम मालिक में रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 साल तक सिर्फ सूरह बकरा याद करते रहे। ये नहीं कि उनको अरबी नहीं आती थी या वो याद नहीं कर पा रहे थे सूरह बकरा, इसलिए वो तो हालांकि अरबी दान थे, उनको तो अरबी अच्छी तरीके से आती थी, इसलिए कि वो कुरान पाक की जो सूरह बकरा है उसके पूरी तरह उसको समझते, ये क्यों नाजिल हुई, इसकी क्या तफसीर है, इसकी क्या तशरीह है, पूरा उसका इल्म हासिल करते रहे। ये मुद्दत महज इसलिए सिर्फ हुई कि वो अल्फाज कुरानी को याद करने के साथ साथ इसकी तफसीर व मुतल्लिका अलूम हासिल करते रहे, यानी इससे जो अलूम उसमें क्या वाक़यात बयान हुए हैं, किस लिए हुए हैं, वो सारा अलूम सीखते रहे सिर्फ 8 साल तक सूरह बकरा को। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह की किताब में जो भी आयत नाजिल हुई मैं जानता हूँ कि किसके बारे में नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। अगर मैं जानता है कि मैं हम में से कोई मुझसे बेहतर जानता तो मैं सवारी लेता और उसके यहाँ ज़रूर जाता। ये भी फरमाया कि हम में से कोई 10 आयात सीख लेता था, वो ज़्यादा ना सीखता था जब तक इसके मानी ना जान लेता और इन पर अमल ना कर लेता, यानी 10 से ज़्यादा, जैसे कि ऊपर भी आपने पढ़ा है, उससे ज़्यादा ना आगे सीखता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कुरान की जो तफसीरें मकूल है, इन्हीं किताबों से मालूम होता है कि वो तहरीरी तौर पर भी कलमबंद की गई थी। मसलन एक तफसीर इब्ने अब्बास और दूसरी तफसीर इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका बेशतर हिस्सा कुरान के मुफरद और गरीब अल्फाज की तशरीह से ताल्लुक़ रखता है। ये आयात अहकाम से मुतल्लिक़ कोई हदीस नहीं इन्हें मालूम होती तो वही इन आयात की तशरीह में बयान कर दिया करते, और अगर कोई हदीस इन्हें मालूम ना होती और इस वक्त का तकाजा होता तो फिर खुद ही फ़िक़ही नुक्ता नज़र से तफसीर और तशरीह करते, यानी किसी लफ्ज़ की जब मानी जानते तो सबसे पहले हदीस से रब्ता करते, अगर हदीस में उससे रिलेट कोई मतलब नहीं मिलता तो फिर अपने खुद ही फ़िक़ही नुक्ता नज़र से तफसीर और तशरीह करते। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से तफसीर की नवैयत मंदज़ैल मसालों से वाज़ह हो जाएगी। मसलन नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में खाने पीने से मुतल्लिक हराम अशिया का तज़किरा करते और इरशाद फरमाया है कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया। इसके तफसीर में इब्ने अब्बास ने फरमाया है
कि माजुबिहा लित्तवागित, यानी जो जानवर तागूतों के नाम पे यानी शैतानों के नाम पे ज़िबा किए जाएं वो हराम हैं। गैर अल्लाह के नाम मतलब शैतानों गैर अल्लाह जो उनके नाम पे ज़िबा किए जाएं वो हराम है। आयत वसीयत के फ़िक्रा इन तरह का खैरन, अगर मरने वाला खैर छोड़े। में खैरन की तफसीर क्या है जी? मरने वाला क्या खैर छोड़े? इसके भी तफसीर हज़रत इब्ने अब्बास ने मालन कसीरन, यानी काफ़ी जो माल, खैर का मतलब माल कसीर, काफ़ी माल जो छोड़ जाए उससे रिलेट है। हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से कौन सी नुमाया शख्सियत है जिनसे तफसीरी सरमाया मनकूल है, यानी सबसे ज़्यादा तफसीर जिन्होंने की है कुरान पाक की? अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में दर्ज झैल सहाबा कराम के नाम लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेट। नंबर 1 है जी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी चारों खुलफा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबी बिन कौब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से सिर्फ इन्हीं हज़रात ही से तफसीर मनकूल नहीं, यानी जो 10 ये हैं इन्हीं से नहीं बल्कि इस सिलसिले में कुछ और हज़रात सहाबा कराम के नाम भी लिए जा सकते हैं। मसलन हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ऐसे हैं जिनसे तफसीर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मनकूल है, मगर इनमें से जिन हज़रात ने तफसीर के मैदान में शोहरत दवाम हासिल की है वो सरमाया तफसीर में खातर ख्वा इजाफ़ा किया है और तलामज़ा का एक मुस्तकिल, यानी अपने जो शागिर्द उनका एक मुस्तकिल हल्का छोड़ा है, वो सिर्फ ये 4 हज़रात है जो बहुत फेमस है तफसीर के लिहाज से। इसमें नंबर 1 है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सेकंड नंबर पे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, थर्ड नंबर पे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबी बिन कौब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चनाचा हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये तफसीर कुरान का तीसरा अहम माखज़ क्या है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और जाँफशानी से कुरान करीम की तफसीर सीखी थी। लेकिन यहाँ भी चंद अमूर को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। क्या पेश नज़र अमूर हैं? नंबर 1, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के तफसीर अक़वाल में भी सही ज़ईफ़ हर तरह की रवायात मिलती हैं, लिहाजा इन अक़वाल की बुनियाद पर कोई फ़ैसला करने से पहले असूल हदीस के मुताबिक इनकी जाँच पड़ताल की जाती है। फिर है सेकंड नंबर पर हज़रत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तफसीर मुस्तनद रवायत में मनकूल नहीं और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला की बयान की हुई तफसीरों में कोई इख्तिलाफ ना हो, वहाँ इन्हीं के अक़वाल को इख्तियार किया जाएगा। तफसीर करने के लिए जहाँ सबसे पहले कुरान से रिलेट उसका मानी जानेंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, अगर उससे भी हमें कोई नई मीनिंग मिलता तो फिर हम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला की बयान की हुई तफसीरों में उसका जवाब तलाश करेंगे। ओके गाइस।